तो गर्मा गर्म कढ़ाई से निकलते हुए ऐसे चटपटे करारे से आलू चिकन के कटलेट के जिसके सामने आपको समोसा पकौड़ा कचौड़ी भी फेल लगेंगे। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए कबाब की ऐसी सुपर हिट रेसिपी जो आपके ऑल टाइम फेवरेट रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ये कबाब बनाने के लिए ना ही आपको अंडे की कोटिंग करनी पड़ेगी और ना ही लगाने पड़ेंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आपके घर में आलू और थोड़ा सा चिकन रखा है ना, तो ये टेस्टी कबाब आप आज ही ट्राई कर लें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आलू तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। आलू को बॉयल करें और बॉयल करने के बाद आप लोगों ने इसे ठंडा करना है। अच्छा, बॉयल करने की टिप भी आपको बता दूं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि आलू बॉयल तो कर लेते हैं मगर पानी में ही छोड़ देते हैं। जैसे ही आलू बॉयल हो जाएंगे पानी से निकालें और इन्हें ठंडा पानी में भी ना डालें, फ्रिज में रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। तब आप इनका छिलका रिमूव करें और इन्हें मैशर की मदद से मैश कर लें। तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आलू को बॉयल करेंगे ना, तो टिक्की एकदम करारी क्रिस्पी तैयार होगी और आलू पानी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चले जी, बातों ही बातों में आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज। अच्छा, एक बड़े साइज़ का प्याज था या आधा कप प्याज कर लें, जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। अच्छा, जो ये नए प्याज आ रहे हैं ना, इसमें अच्छा खासा पानी होता है, तो पानी को हाथ की मदद से रिमूव कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ के साथ डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कबाब को चटपटा करारा बनाने के लिए मैं फ्रेश लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 हरी मिर्चें या फिर लाल मिर्चें ले लें और बारीक काट कर डाल दें। मसालों में डालूंगी 1 टीस्पून के करीब नमक। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें कुटा हुआ ज़ीरा। ये भुना हुआ नहीं है, 1 टीस्पून डाल दें। अच्छा जी, मिर्च मसालों में तो यही कुछ ऐड होगा। अब इसमें डालेंगे चिकन मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। अगर वज़न में देखें तो 300 ग्राम होगा। अच्छा, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था हल्का सा नमक डालकर। जैसे ही चिकन बॉईल होगा ठंडा करें, रेशा करके आलू में शामिल कर दें। चिकन की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। देखें कितना परफेक्ट आलू टिक्की के लिए मिक्स तैयार हुआ है। आलू ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा। अब नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। तो ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आलू चिकन के टेस्टी कबाब को इतने जायकेदार बनकर तैयार होते हैं कि आप इन्हें गेस्ट के सामने सर्व करें, शाम की चाय के लिए बना लें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या फिर आप इन्हें रोटी चपाती पराठे के साथ और हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, जैसे शामी की टिक्कियाँ आप लोग तैयार करते हैं ना, बस वैसे ही। अच्छा, इतने मिक्स में आपके 10 से 12 कबाब आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलें जी, अब तैयार करते हैं कबाब के लिए कोटिंग। तो ये क्रिस्पी कोटिंग बनाने के लिए मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप बेसन ले लें, उसमें 1/4 टीस्पून नमक, तकरीबन 2 से 3 चुटकी हल्दी अच्छे कलर के लिए, और इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, वैसे तो कबाब की कोटिंग आप अंडा ब्रेड क्रम्ब से भी कर सकते हैं, मगर इस तरीके से अगर बेसन से कोटिंग बनाएंगे तो बहुत ही जायकेदार बनेगी और क्रिस्पी भी रहेगी। तो मैंने बेसन को पहले से ही छान लिया था। छानने से क्या होगा, गुठलियाँ नहीं बनेगी बेसन में और आराम से ये बेसन पानी में हल हो जाएगा। तो देखें, अच्छे तरीके से बेसन को पानी में घोल लिया है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। तो देखें, इस तरीके का लिक्विड ही आप लोगों ने बेसन घोलना है कि टिक्की अच्छे तरीके से कोट हो जाए। चम्मच की बैक आप लोग देखें, हल्की सी लेयर आ रही है और कोट हो रही है। बस ऐसा ही बेसन को आप लोगों ने घोल लेना है। अब एक एक आलू चिकन का कटलेट उठाएं, बेसन में अच्छे तरीके से डिप करें। अच्छा, हाथों की मदद से अगर आप टिक्की को उठाएंगे ना, तो क्या होगा, फिंगर्स के निशान पड़ जाएंगे। इस तरीके से चम्मच की मदद से उठाएं ताकि बेसन का एक्स्ट्रा बैटर नीचे चला जाए। हल्की सी कोटिंग आ जाएगी टिक्की के ऊपर, तब आप इन्हें फ्राई करें। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे।
तो इसी पॉइंट पर एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ, अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। गरम ऑयल इस तरीके से टिक्कियों पर उछालेंगे ना तो टिक्की की ऊपर की लेयर भी आसानी से आलू पर चिपक सी जाएगी और ऑयल में तो बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं, ना ही आपका ऑयल गंदा होगा। बेहतरीन मज़ेदार सी क्रिस्पी आलू चिकन के कटलेट तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने। तो देखिए उलटते पुलटते रहें और दोनों साइडों से जब ये मज़ेदार से आलू चिकन के कटलेट क्रिस्पी हो जाएं तो बस निकाल लेते हैं इन्हें और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ। तो माशाल्लाह से देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। आलू चिकन के ये टेस्टी कटलेट या कबाब ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। अंदर से एकदम चटपटे करारे से सॉफ्ट कबाब और ऊपर है क्रिस्पी बेसन की लेयर। एक यूनिक कम्बिनेशन है, तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।